Hello everyone, वेलकम टू द लैप ऑफ लॉ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पार्ट सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करता है। उसके सेक्शन 124 से 3 टू 38 तक हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम क्या इंडेमनिटी जो है 124 से 125 तक है, वो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में कवर किया। ओके, सो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, गारंटी। बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, हम तो कहते हैं जा ले जाइए, इस चीज की तो बात गारंटी है। कोई कपड़ा लेने जाओ या कुछ भी लेने जाओ, इट्स गारंटी। गारंटी और वारंटी वर्ड का हम बहुत यूज करते हैं। तो आप पहले इसे बताइए कमेंट सेक्शन में वारंटी क्या होता है। ठीक है, गारंटी हम पढ़ाएंगे। तो सेक्शन 126 से 147 गारंटी डील करता है किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ये चैप्टर नंबर 11 में दे रखा है। गारंटी होता क्या है, सेक्शन 126 में गारंटी की डेफिनेशन दे रखी है, हम इसे पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पेन। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक सी नाम का बंदा होता है, सी नाम का बंदा होता है। एक होता है पी पी डी नाम का बंदा होता है। ठीक है, एक होता है एस नाम का। मेन जो बात है वो किसकी है, एस नाम की है। सी है, जो भी सी बंदा है वो क्या होता है, क्रेडिटर, देनदार। ये क्या करता है, इसको पैसा देता है। सी जो है वो पैसा अपना किसको देता है, पी पीडी को देता है। ठीक है, सी क्या है यहाँ, क्या है, क्रेडिटर। पीडी क्या है, प्रिंसिपल डेप्टर। एस क्या है, श्योरिटी। अब सी जो है वो पीडी को क्या करता है, पैसा दे देता है। ठीक है, पैसा देता है। अब सी कहता है कि भाई क्या गारंटी है कि तुम मेरे को मेरा पैसा वापस दोगे। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या दिया, 10 के रुपीज पीडी को दे दिए। ठीक है, पीडी को दे दिए। अब पीडी कहता है कि कोई आप क्या करो, श्योरिटी ये बंदा देगा, एस बंदा क्या है, श्योरिटी है मेरा, कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो पीडी क्या करता है, अपना क्या करता है, गारंटी किसको बना देता है, श्योरिटी किसको बना देता है, एस को बना देता है, कि अगर मैं ना दे पाया ना तो मेरी जगह कौन देगा, एस देगा पैसा। ठीक है, क्रेडिटर है भाई, इसकी तो चांदी चांदी है, चाहे इसको पीडी दे चाहे एस दे, तो इसको अपना पैसा मिल जाता है। तो ये क्या हो जाती है, गारंटी हो जाती है कि सी को अपना पैसा मिल जाएगा। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, यहाँ थे हम। क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे, श्योरिटी पढ़ेंगे। हमने देखा ना कौन है श्योरिटी, जो बंदा गारंटी देता है। प्रिंसिपल डेप्टर कौन है, जो पैसा लेता है। क्रेडिटर कौन है, जो पैसा देता है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझ गया। अब पढ़ते हैं लॉ की लैंग्वेज। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. इसमें क्या बताया गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसका, इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉमिस उसने किया था वो प्रॉमिस परफॉर्म करवाया जाएगा, और उसकी जो लाइबिलिटी है उससे उसको डिस्चार्ज किया जाएगा किसी तीसरे पर्सन की से। ठीक है, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड एज श्योरिटी। जो पर्सन गारंटी देता है उसे क्या बोलते हैं, श्योरिटी। गारंटी श्योरिटी याद रखना है, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड एज श्योरिटी। ठीक है, अब क्या है, आगे पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। ये क्या होता है कि अब प्रिंसिपल डेप्टर को क्या दिया था, लोन दिया था। अब जो प्रिंसिपल डेप्टर है अगर वो पैसा नहीं भरता है, इसमें क्या लिखा है, हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। अगर ये कोई डिफेक्ट करता है, उसके वो पर्सन जो बंदा डिफेक्ट करेगा वो कौन है, करेगा या नहीं करेगा, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल डेप्टर है। द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। किस पर्सन को गारंटी दी जाती है, भाई जो पैसा दे रहा है उसी को तो गारंटी देनी पड़ेगी ना। उसी उसी को दिया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि तुम्हें अपना पैसा मिल जाएगा। जैसे 10,000 लिए,
क्रेडिटर्स सी बंदे से लिए पैसा, तो पैसा तो उसी को वापस देना है ना। तो गारंटी लेनदार जिससे आप लेते हो, तो ये क्रेडिटर क्या है, देनदार। प्रिंसिपल डेप्टर क्या है, लेनदार। श्योरिटी क्या है, उसके बीच का बिचौलिया है, ठीक है, जो इंश्योर करता है, गारंटी देता है। अब ये गारंटी है, जरूरी है लिखी तो, हम बोलते भी थे हाँ हाँ मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वो क्या है, ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे, इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ गारंटी। अब जो गारंटी है वो इकोनॉमी बिना तो हमारी दुनिया नहीं चल सकती ना, पैसे बिना क्या हो सकता है, कुछ नहीं। Guarantees are usually taken to provide a second pocket to pay if the first one is empty. Guarantees क्यों, भाई क्या फायदा है गारंटी का? मनी है, मनी का क्या फायदा है, हमें पढ़ा था ना बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम था पहले, उसमें क्या डिफॉल्ट्स थे, उस चीज को कवर करने के लिए हम मनी लाए, ठीक है। तो ये गारंटी भी है, वो किस लिए लाया गया कि अगर किसी देनदार ने किसी लेनदार को पैसा दिया है, तो वो उसका जो देनदार है उसको नुकसान ना हो, उसका एक जो ट्रस्ट है वो बना रहे। गारंटीज आर यूजुअली टेकन टू प्रोवाइड अ सेकंड पॉकेट। गारंटीज क्या होते हैं, एक सेकंड पॉकेट देते हैं। अगर पहले वाला जिसको उसने पैसा दिया, देनदार ने लेनदार को पैसा दिया, लेकिन वो लेनदार प्रिंसिपल डेप्टर क्या है, उसको पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो उसकी जगह पे कौन देगा, श्योरिटी देगा। श्योरिटी देगा, दैट इज द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ गारंटी। इसमें क्या होता है, पार्टीज वही होती हैं। अब कब से तो बोल रही हूँ, श्योरिटी होता है जो गारंटी देता है, एक प्रिंसिपल डेप्टर होता है जिसका जिसका फसाद होता है, जिसके कारण गारंटी देनी पड़ती है। टू होम द गारंटी इज गिवन, किसको दी जाती है, क्रेडिटर को दी जाती है, ठीक है। समझे। आगे, इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द गारंटी। एक होता है टर्म इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हाँ, ये बंदा वो नहीं है कि जो कहता है मैं पैसा दूंगा, ये कहता है मैं पैसा दिलवा दूंगा, मैं काम करके नहीं दूंगा, करवा दूंगा। ऐसे लोग होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो खड़ा है पियून, वो क्या कहता है कि मैं आपका काम करवा दूंगा, आप थोड़ा रोकड़ा निकालिए। हम्म, वैसे ही ये इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी जो बंदा पर्सन लेता है, वो क्या कहता है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, बस थोड़ा रोकड़ा लगेगा। तो वही चीज इसमें है, वो गारंटी नहीं देता कि वो नहीं किया, कलेक्टर साहब ने नहीं किया तो मैं कर दूंगा, ये गारंटी होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी होता है कि हाँ मैं करवा दूंगा, दैट इज इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी। अ लाइबिलिटी व्हिच इज incurred independently of a default is not within the definition of guarantee। सेम लीगल लैंग्वेज में लिखा है, आई विल सी यू पेड, ठीक है। आई विल सी यू पेड और आई विल बी योर पे मास्टर और लेट हिम हैव द गुड्स। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको पैसा दिलवा दूंगा, या मैं आपका पैसा जो उन्हें लेके जाने तो जो भी गुड्स हैं मैं दिलवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर है, आपने किराए पे दिया, किराएदार जो है वो उसको आप उसके साथ आप एक दुकान पे ग्रोसरी शॉप पे जाते हो और कहते हो कि हाँ इसको जो भी सामान चाहिए उसको देना, इसको जो भी सामान चाहिए इसको देना, मैं ये आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको ये पैसा देगा, ये भरोसेमंद आदमी है मेरा, इसको पैसा देना है। A bank guarantee is also in the nature of an independent obligation payable on demand। बैंक की जो गारंटी होती है वो भी क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन होती है कि मैं पैसा दिलवा दूंगा, ठीक है, डिमांड पर। दैट इज द थिंग, वो गारंटी नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट, एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। अपना टॉपिक हो गया गारंटी की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज गारंटी, बट हाउ इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द गारंटी, कर सकते हैं ना हम। ये भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है गारंटी के, पार्टीज के बारे में पूछ लेंगे तो बता देंगे ना। तो सेक्शन 126 पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। तो आगे पढ़ा हमने अभी ये सब कुछ। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं असेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। गारंटी के क्या असेंशियल फीचर्स होते हैं, क्या चाहिए गारंटी को, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो प्रिंसिपल डेप्थ जो है, मूल ब्याज, सुना है, मूल होता है। फॉर एग्जाम्पल 10K 10,000 रुपये, तो वो क्या है, प्रिंसिपल डेप्ट, ठीक है। इस
अब प्रिंसिपल डेप्टर क्या करता है, खर्चा लेता है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल डेप्टर। रिकवरेबल डेप्ट नेसेसरी, एज डेप्ट होना चाहिए जिससे दोबारा रिकवर कर लिया जाए। जैसे 10,000 है, 10,000 देना जो प्रिंसिपल डेप्ट है उसके लिए आसान है, अगर उसकी इनकम है तो। उसकी इनकम तो है नहीं 1 रुपया, और उसने ले लिया 10 लाख का लोन, तो वो रिकवरेबल है ही नहीं। कैसा उसको बेचोगे क्या, नहीं कर सकते ना, ये सब चीजें इनह्यूमन नहीं हो सकते। तो वो क्या है, रिकवरेबल डेप्थ होना चाहिए जरूरी। गारंटी तभी मिलेगी, पागल नहीं है कोई गारंटी देगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ट्री पार्टिक एग्रीमेंट, हमने देखा ना ट्री पार्टी का एग्रीमेंट क्या, 3 पार्टीज होती है, कौन सी, क्रेडिटर होता है, प्रिंसिपल डेप्टर होता है, और श्योरिटी होता है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। पीडी का मतलब प्रिंसिपल डेप्टर है, समझ गए होंगे अभी तक। तो इसमें क्या होता है कि 2 पार्टीज होती है, मेनली क्या होता है, 2 पार्टीज होती है। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेप्टर को लोन देता है और प्रिंसिपल डेप्टर सही टाइम पे उसे वापस दे देता है, तो ये 2 पार्टी एग्रीमेंट है, इसमें कोई गारंटी का रोल ही नहीं था। अगर वो बंदा प्रिंसिपल डेप्टर होता है फरार, ठीक है, या दिवालिया निकल जाता है, तब ये थर्ड पर्सन जो होता है श्योरिटी, वो आता है लाइन में। तो ये क्या करता है, प्रिंसिपल डेप्टर की क्या कर लेता है, जगह ले लेता है। तो जो भी बेनिफिट्स प्रिंसिपल डेप्टर को पहले मिल जाते थे, अब क्या हो गए, अब श्योरिटी के हो गए। फॉर एग्जाम्पल, सी से पैसा लेके जो प्रिंसिपल डेप्टर था उसने क्या किया, घर खरीदा। अब घर खरीदा, पैसा दे नहीं सका, दिवालिया हो गया। अब जो श्योरिटी था ना इसमें, क्रेडिटर भी तो ऐसा नहीं पैसा देगा, श्योरिटी चलो था। तो अब क्या है, श्योरिटी क्या करेगा, उसको पैसा देगा, जो भी कितने भी 35 लाख है, 40 लाख है, वो पैसा देगा, ठीक है। अब लेकिन जो घर था वो अब श्योरिटी के हाथों में आ जाएगा, क्योंकि पे उसने किया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं किसको, किसको बेनिफिट्स होते हैं, श्योरिटी को। गारंटी फॉर वॉइड डेप्थ व्हेन इनफोर्सिबल, जो गारंटी वॉइड डेप्थ है उसके लिए कई बार क्या होती है, गारंटी को इन्फोर्सिबल ही किया जा सकता है। गारंटी ऑफ माइनर डेप्थ, माइनर डेप्थ क्या होता है, 17 साल का बच्चा है भाई, उसने क्या है, कुछ लोन ले लिया। अब वो लोन रिकवरेबल ही नहीं है, क्यों नहीं है, हमने पढ़ा ना फर्स्ट वाले पार्ट में कि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता। तो आगे देखते हैं, द श्योरिटी वाज नॉट हेल्ड लाइबल, लाइबल श्योरिटी लाइबल नहीं है फॉर द डेप्ट गिवन बाय अ बैंक, बैंक ने अगर कोई डेप्ट दिया है एक माइनर को, when the fact of infancy was known to all the parties, अगर सभी पार्टीज को, तीनों जनों को पता था कि ये बच्चा माइनर है और उसने लोन दे दिया है, तो श्योरिटी पे नहीं करेगा उसकी जगह पे, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ पहले ही पता था सबको कि वो माइनर है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है भाई, कंसिडरेशन हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कंसिडरेशन, अब जो गारंटी दे रहा है बंदा उसको क्या फायदा, मैंने अभी बताया ना कि जो घर है प्रिंसिपल डेप्टर का, वो क्या है, कंसिडरेशन है, किसके लिए, श्योरिटी के लिए। एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर मे बी a sufficient consideration to the surety for the giving guarantee, कोई कंसिडरेशन होती है, ठीक है, प्रिंसिपल डेप्टर का जो भी है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं, वो श्योरिटी को मिलते हैं, वो क्या है, इसीलिए गारंटी देता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन दे रखा है, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ए बेचता है और डिलीवर करता है गुड्स को, किसको, बी को। सी आफ्टरवर्ड्स रिक्वेस्ट A to forbear to sue B for the debt for a year and promises that if he does so, he will pay for them in the default payment of B. This is the sufficient. This is sufficient consideration for A's promise. C's promise, sorry. सी कहता है कि मैं पैसा दूंगा अगर बी पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, सफिशिएंट क्या कंसिडरेशन है सी के लिए। नेक्स्ट, कंसिडरेशन गारंटी फॉर डेप्थ, पास्ट डेप्थ, आप गारंटी भाई बने ही नहीं हो, श्योरिटी बने नहीं हो, उसका पहले का कोई कर्जा ले रखा है उसने, तो वो उसका है, अब उससे श्योरिटी से आप नहीं मान सकते, जब से एग्रीमेंट हुआ है। अगर मान लो जून से आप क्या है श्योरिटी बने हैं, तो अगर उसने मार्च में कोई
डेप्थ ले रखा था, पास्ट डेप्थ हो गया जो, वो क्या है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं होगी। पास्ट कंसिडरेशन, लेकिन ये बात याद रखें, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड कंसिडरेशन। जो भी पास्ट में कंसिडरेशन है उसे को वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। पास्ट एज वेल एज फ्यूचर डेप्थ, फ्यूचर डेप्थ भी वैसा ही है, ठीक है, उसको इनवैलिड माना जाएगा। फ्यूचर डेप्थ को तो लिया माना जाएगा, ठीक है, लेकिन ये है कि वो क्या है, अगर वो श्योरिटी के माइंड में है, उसने आज लिया है 10 लाख का लोन, बाद में लेता है 1 करोड़ का लोन, तो वो क्या है, जो श्योरिटी है वो लाइबल नहीं होगा, जितने के लिए वो एक बार बनाता है उसी के लिए लाइबल होगा। बेनिफिट्स ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर इन कंसिडरेशन, बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रिंसिपल डेप्टर के, कंसिडरेशन, ठीक है। तो काउंटर गारंटी भी दी जाती है, क्या करते हैं, एक गारंटी वही, बहुत शातिर लोग होते हैं कई, कई क्या करते हैं, प्रिंसिपल डेप्टर मान लो भाग गया, क्रेडिटर से पैसा लेके प्रिंसिपल डेप्टर भाग गया, श्योरिटी पे ज्यादा बोझ आ गया ना। अब श्योरिटी क्या करता है, अपना बोझ कम करने के लिए वो अपने आप को प्रिंसिपल डेप्टर की कैटेगरी में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिटर से लोन लेके भाग गया प्रिंसिपल डेप्टर, भरना पड़ेगा श्योरिटी को, श्योरिटी क्या करता है, किसी और से पैसा उधार लेता है, तो वो भी अब क्रेडिटर टू से पैसा उधार लेता है, तो वो भी तो प्रिंसिपल डेप्टर की जगह पे आ गया ना। तो अब ये प्रिंसिपल डेप्टर की गारंटी के लिए, मतलब जो श्योरिटी प्रिंसिपल डेप्टर बन चुका है उसकी गारंटी के लिए एक और श्योरिटी आता है। तो ये क्या होता है, काउंटर गारंटी होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द ओरिजिनल गारंटी। ओके, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, डेप्टर इनफ कंसिडरेशन, ये भी पढ़ा था हमने अभी, ठीक है, पढ़ा था ना, हाँ ये पढ़ तो रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, थ्री वेरिएंट्स होते हैं, देयर आर थ्री पॉसिबल वेरिएशंस इन द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप भी हो गया ये। The first and the simplest case is that in which all the three parties considered are parties to the contract in the sense that both the principal debtor and the surety, or as between the creditor and the surety, in which the event, the right and the duties arises out of the contract of surety, only affect those parties. इसमें छोटी सी बात कही है कि जो प्रिंसिपल डेप्टर है, क्रेडिटर है, श्योरिटी, सिर्फ वही राइट्स और ड्यूटीज को बाउंड है फॉलो करने के लिए, ठीक है, और कोई चौथा बंदा इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, गलत दिखाना, कंसीलमेंट हम आगे बताएंगे, ठीक है। कंसीलमेंट का मतलब होता है चुप रहना, कीपिंग साइलेंस। अब अब्री मीन्स फादिस, अब्री मीन्स फादिस, ये क्या है, लीगल मैक्सिम है, जिसका मतलब क्या है, वन ऑफ एब्सोल्यूट फेथ, ठीक है, पूरा विश्वास है हमें, दृढ़ विश्वास है, लाइक अ मदर हैव कंप्लीट फेथ इन देयर चिल्ड्रन, इन हर चिल्ड्रन, ठीक है, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट फेथ होता है। वही चीज को रिप्रेजेंट हम लीगल टर्म्स में करेंगे तो क्या करेंगे, अबरी मैन फैटिस, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 142 क्या कहता है, गारंटी और ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। आपने गलत दिखाकर क्या कर लिया, जॉब ले लिया, कुछ भी कर लिया, कोई गारंटी ले लिया, फिर दिखा दिया गारंटी को, श्योरिटी बंदे को, कि मेरा तो सिर्फ 20 लाख का लोन है, वो आप पे 10 लाख मतलब 10 करोड़ का लोन, तो वो क्या है, गलत रिप्रेजेंट करके आपने गारंटी ली, तो वो क्या होगी, इनवैलिड होगी। आप सेक्शन अच्छे से पॉज करके पढ़िए वीडियो को, ठीक है, मैं तो नॉर्मली बताऊंगी ना, पूरा पढ़ पढ़ के फायदा क्या। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट में सेक्शन नंबर 143 क्या कहता है, गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट, कंसीलमेंट से चुप रहे कि आपने गारंटी ले ली, आपसे गारंटी ने पूछा कितना लोन है, आप चुप हो गए, फिर भी आपको मिल गई गारंटी, तो वो क्या है, इनवैलिड है। राइटिंग नॉट नेसेसरी, इसमें क्या होता है कि जो गारंटी हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये तो कि सेक्शन, अब ये देखना है कि सेक्शन 126 में स्टार्टिंग में जो पढ़ा था याद करो, उसमें क्या लिखा था कि गारंटी क्या हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, तो राइटिंग नॉट नेसेसरी। इसमें हमने 3 फैक्ट्स पढ़े, एसेंशियल जो फीचर्स थे, ठीक है, इसमें 3 फैक्ट्स पढ़े, एक सेकेंड। प्रिंसिपल डेप्ट के बारे में हमने पढ़ा, देन क्या कंसिडरेशन होना चाहिए,
देन क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट के बारे में पढ़ा। देन क्या पढ़ा? राइटिंग नॉट नेसेसरी, ये सब पढ़े। ठीक है, तो ये था, दिस वाज इट इन दिस वीडियो। वॉच पार्ट नंबर सेकंड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और अगर आपको नेक्स्ट मोर अच्छा सा कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, ये देखो रेडी है कंटेंट। ठीक है, सो डिमांड करिए, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताइए, जोश अपना दिखाइए, कैसा चल रहा है क्या नहीं। ओके, सो जय हिंद।